दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैं विभिन्न विषयों पे वीडियोस बनाता हूं जिनको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे आपके लिए भेजता हूं। मित्रों, मैं पहले भी ये बात कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं किसी आर्थिक लाभ के लिए ये वीडियोस नहीं तैयार कर रहा हूं। मुझे विभिन्न विषयों पर आपसे बात करनी है, आपको अपने विचारों से अवगत कराना है, इसलिए इस तरीके के संवाद स्थापित करता हूं आपसे वीडियो के माध्यम से। आइए आपको एक आवाज़ सुनवाता हूं, एक प्रसिद्ध लेखक की है, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी ये हैं। सुनिए क्या कहते हैं ये। ना कोई आप में से उसे मूक सहमति, मौन सहमति दे रहा, तो ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड हमें बंद करने होंगे कि बाहर हम क्रिटिसाइज करते हैं, अंदर जाके वही बटन दबाते हैं। तो जब तक ये आप कह रहे हैं कि क्यों बनती हैं और कैसे बनती हैं, क्योंकि आप यू आर फॉलिंग प्रे टू दोस फॉर्मूलास। आप वो शक्ति दे रहे हैं किसी के हाथ में, जबकि शक्ति तो आपके पास है। और उस शक्ति को पहचाने और अच्छा काम। देखिए, जीवन कला की आवश्यकता क्यों है? जिंदा रहने और जीने में फर्क है। शायद जिंदा रहने के लिए कला की आवश्यकता ना हो, पर जीने के लिए तो कला की आवश्यकता है। और जीने के लिए अगर है तो उसे प्रश्रय देना, उसे दिशा देना भी हमारा काम है। आप सेंसर बोर्ड के ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे प्रसून जोशी जी की है। ये प्रसिद्ध लेखक हैं, सभी विधाओं में इनकी कलम चलती है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, और विभिन्न कारणों से चर्चा में भी आते हैं। कई लोग इनको सत्ता के साथ चलने के कारण आलोचना भी इनकी करते हैं। बहरहाल, मेरा मामला प्रसून जोशी को लेकर नहीं है। मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो जो प्रसून जोशी ने बड़ी शानदार बात की है कि जीवन में कला का बहुत बड़ा महत्व है। अब यही बात आर्किटेक्चर संप्रदाय पे भी लागू होती है, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी पे भी लागू होती है। बहुत लोग ये बात उठाते हैं कि जब आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट का एकाधिकार नहीं है तो फिर आर्किटेक्ट का क्या औचित्य रह गया, क्या लॉजिक रह गया? क्यों कोई व्यक्ति काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का सालाना चंदा दे? कोई व्यक्ति क्यों लगातार फीस भुगते हर साल अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट शब्द लगाने की? दोस्तों, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा फर्क है। इंजीनियरिंग मात्र टेक्नोलॉजी है और आर्किटेक्चर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का संगम है, यानी कला और तकनीक का संगम। अगर आर्किटेक्चर से कला निकाल दो तो किसी भी इमारत में जान नहीं रह जाएगी। मैं उसकी शारीरिक जान की या शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी स्ट्रक्चर सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी आत्मा की बात कर रहा हूँ। और यही ऐसा कारण है कि आप सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न इमारतों को देखते हो, उनकी हाउसिंग देखते हो, उनके अस्पताल देखते हो, उनके बनाए हुए स्कूल देखते हो, और उसके मुकाबले आप प्राइवेट स्कूल देखते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखते हो। तो जो आपको आत्मा इन इमारतों में, इन भवनों में दिखाई देती है जो निजी लोगों ने बनाए हैं, जिसमें सरकार का मात्र इतना हस्तक्षेप है कि उसका नक्शा पास कराना पड़ता है म्यूनिसिपल कमेटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी से। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो भवन डिजाइन किए गए हैं, इनका जो निर्माण किया गया है, ये आर्किटेक्ट्स की देखरेख में किया गया है। और आर्किटेक्ट एक कलाकार के तरीके से सोचता है।
ऐसा नहीं है कि अगर वो कलाकार के तरीके से सोचता है तो भवन सुरक्षित नहीं होंगे। आज देश में जगह जगह एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, जगह जगह रेलवे स्टेशंस का पुनर्निर्माण हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, सेंट्रल विस्टा का रीनिर्माण हुआ है, रीडेवलपमेंट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की परिकल्पना को आधार बनाकर ये सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके हाथ में है कि आप वास्तुकला को, भारतीय वास्तुकला को कहाँ तक पहुँचाते हो, या फिर आप इसी बात से परेशान होते रहते हो कि आर्किटेक्चर सर्विसेज पे तो आर्किटेक्ट्स का एकाधिकार नहीं रह गया। अब तो कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण के क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है। ये घुसपैठ तो 1972 से पहले से लागू है, जब आर्किटेक्ट एक्ट नहीं बना था, और ये घुसपैठ हमेशा रहेगी। आप अपने कला और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जिस प्रकार का भी आप लोगों को, समाज को, देश को भवन निर्माण के क्षेत्र में सहयोग दे रहे हो, उसको जारी रखें। और भवन निर्माण के क्षेत्र में किसी भी घुसपैठ का विरोध अवश्य करें, लेकिन इस घुसपैठ के आधार पर निराश ना हो। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, बहुत सारे सपनों को साकार करना बाकी है। नए नए एयरपोर्ट्स आएंगे, नए नए रेलवे स्टेशन आएंगे, नए भवन आएंगे, नए स्कूल आएंगे, नई यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, नए निर्माण होते रहेंगे। आर्किटेक्ट्स के लिए काम की कभी कमी नहीं रहेगी। ये आप भी जानते हैं और वो इंजीनियर्स भी जानते हैं जो हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। नमस्कार, शुभकामनाएं।